देने की कोई भी कानून नहीं है। इसको जो है अब मैं देख रहा हूँ कि रोज़ जो है कोई नया नया जो है इसके ऊपर लोगों के जो है वो आ रहे हैं। कई कहते हैं कोर्ट ने ऐसे कहा, कोई कहते हैं कि इस किस्म का कहा। आज की तारीख में सरकारी भूमि पर, चाहे वो वन भूमि है चाहे अन्य भूमि है, किसी भी किस्म का कोई भी पॉलिसी नहीं है जिसमें लोगों को उसको एनफोर्समेंट को रेगुलाइज करने का। एक ही कानून है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, वन अधिकार अधिनियम, जिसमें 2005 दिसंबर 13 से पहले अगर कोई भी जनजाति या गैर जनजाति जो जंगलों में साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं पिछले 3 पुश्तों तक, वो लोग इसके पात्र हैं। अब उसको गलत मतलब लोग उसका व्याख्या कर रहे हैं। हर व्यक्ति, क्योंकि हिमाचल में सारी की सारी भूमि जो है वन भूमि है और लोग जो है वन भूमि पर पुश्तों से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो ये 2005 का जो हमारा 6 का जो कानून है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये सभी के लिए हम जो है लागू होता है। हम इसके पात्र हैं अगर हम 2005 के 13 दिसंबर से पहले अगर इस वन भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का जीवन निर्वाह करते हैं, तो इस कानून का फ़ायदा लोगों को उठाना चाहिए। अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा सिंपल कानून है। ये कानून ये कहता है कि अगर आप उस वन भूमि के ऊपर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो, 2 बुजुर्ग लोग आपके बयान देते हैं और ग्राम सभा आपका जो है इस बात की अनुमोदन करते हैं, तो आप इसके लिए जो है आपको इसमें आपका जो है सेटल किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा है, परंतु लोग मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस कानून का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे। सेटल हुआ है सर केस? बहुत सारे हुए हैं। मेरे जनजाति इलाकों में किन्नौर में कोई 600 से ऊपर अभी तक हुआ है, लाहौल स्पीति में हुआ है, पांगी भरमौर में हुआ है, अभी जो है पोंग डैम का कांगड़े में हुआ है। पोंग डैम विस्थापितों को भी इसी कानून के तहत भूमि का जो है मालिकाना हक दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो वन भूमि पर निर्वाह कर रहा है, अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, किसी भी तरीके से कर रहा है, चाहे खेती कर रहा है, बगीचा बनाया है, चाहे मकान बनाया है, अगर वो जो है इसके जो पात्रता की शर्तों को पूरा करता है तो उसका सेटल किया जाएगा। ये जो हमारा केंद्र का कानून है, कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी, देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी जो है उस समय गठबंधन पार्टियों की अध्यक्षा थी, ये एक ऐतिहासिक कानून, क्रांतिकारी कानून बना है जिसमें दूसरे स्टेटों में 50-50 लाख से ज़्यादा लोगों ने बेनिफिट लिया है। हमारे लोग इसमें क्यों पीछे जा रहे हैं? हमने जो है डिप्टी कमिश्नर लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर, हमने सब डिवीज़न लेवल पर पता नहीं कितने सारे सेमिनार्स किए हैं। मैं तो आपके माध्यम से भी पब्लिक से निवेदन करना चाहूँगा कि इसका जल्द से जल्द फ़ायदा उठाएं। अब जयराम जी के बारे में जितना कम बात करें उतना ठीक रहेगा, क्योंकि आजकल ये बहुत ही जो है विचलित हैं। क्योंकि अब आपने देखे कई किस्म के नारे लग रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री अगर भाजपा से कभी बने तो जयराम जी का नाम उसमें से कट रहा है। तो ये जो है लाइमलाइट में रहने के लिए रोज़ कोई ना कोई नए जो है बातें लाते हैं जिसका कोई ना सिर ना कोई पैर है। अब धारा 118 जो है बगैर विधानसभा में लाए, बगैर संशोधन के विधानसभा के माध्यम से इसमें किसी किस्म की भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। पिछले बार जो संशोधन हुआ, जिसका भी दबी ज़बान पर भाजपा के लोग और जयराम कह रहे हैं कि ये भी गलत हुआ, तो ये जो था कोई बहुत बड़ी इसमें कोई संशोधन नहीं था। एक छोटा सा संशोधन 118 में था। जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, धार्मिक संस्थाएं, इनको सीलिंग एक्ट से बाहर रखा गया और इनको सीलिंग से ज़्यादा ज़मीन रखने की इनको जो है शक्तियाँ दी गई। और इसमें जो है अभी जो संशोधन किया गया उसमें यही था कि अगर कोई धार्मिक संस्था अपनी जो भूमि है उसमें से 150 बीघे तक रिलीजियस पर्पस के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए अगर वो बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। ये संशोधन बिल जो है हमारे माननीय विधानसभा में लाया गया, जिसमें विपक्ष ने कोई भी उसमें बहस नहीं की, बल्कि हाँ की हाँ में हाँ मिलाई और वो बिल पास हुआ। अब उसके बाद ये जो दबी ज़बान में कुछ बातें करके पूरी जनता को गुमराह करना चाहते हैं, ये जो है बिल्कुल करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की तारीख में बिना छत के कोई भी लोग नहीं है।
जबकि डिज़ास्टर को अगर आप लेंगे तो बहुत लोग जो है इसमें प्रभावित हुए, और जो मकान जिनके पूरी तरह तबाह हो गए, कोई 1800 से ज़्यादा लोगों के मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और 8000 से ज़्यादा लोग हैं पार्शल डैमेज हुए। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जिसके ऊपर जो है छत ना हो। वो चाहे रेंट में रह रहे हैं, सरकार ने 5000 रुपये प्रति माह रेंट देने का भी प्रावधान किया हुआ है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, कुछ लोग अपनी जो सेकंड मकान, ज़्यादातर पहाड़ों में डोगरियाँ होती है, कुछ लोग उन डोगरियों में भी रह रहे हैं। अगर आप मंडी डिस्ट्रिक्ट का बात करें, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुआ था, तो आज की तारीख में मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है करीब 7 करोड़ रुपए जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उनका दिया गया, पर यह दिया है 1,30,000 रुपये के हिसाब से। परंतु उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने और कैबिनेट ने पूरे प्रदेश में जो मानसून के समय जिन लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं या पार्शल हुए हैं, उसको भी 2023 का जो एक स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश पर ने पहली बार शुरू किया पूरे देश में, उसको लागू करने का फैसला किया है। और उसके तहत अब जो है नवंबर की 1 तारीख को ये जो कुल्लू, मंडी और बिलासपुर के लोगों को जिनके पूर्णतः मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको प्रथम किस्त के रूप में 4 लाख रुपए का जो है चेक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मंडी में दिए जाने का आने वाले समय में कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ में जो स्पेशल पैकेज एक्ट 2023 जो कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया, जिसको 24 के डिज़ास्टर में भी लगाया गया, इसको पूरे स्टेट में इस बार भी लगाया जा रहा है। ये अलग बात है कि अभी तक 1500 करोड़ रुपए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ हिमाचल में आके घोषणा की, उसका भी 15 पैसे नहीं आया। उसके बावजूद भी कांग्रेस की वर्तमान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जो है, ये पैकेज को जो नया जो हमारा स्पेशल पैकेज है, देश का अपना अलग से पैकेज है, इसको पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं, जिसमें मकानों का 7 लाख रुपए मिलेगा, पार्शल डैमेज का 1 लाख रुपए मिलेगा, और जिनके ढाबे जो चले गए हैं, छोटे जो व्यवसायी हैं, उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, और जो लोगों के अपने हाउस के अंदर जो निजी सामान जो नुकसान हुआ 70,000 रुपये उनको मिलेगा, और जो लोग कहीं किसी के मकानों में किराएदार थे, उनका भी अगर नुकसान हुआ है सामान का, उनको 50,000 रुपये देंगे। और जो हमारे जो काउ शेड डैमेज हुए हैं, ज़्यादातर बहुत सारे काउ शेड डैमेज हुए हैं, हज़ारों की तादाद में है, उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा। और डीसिल्टिंग, जिनके खेतों के अंदर, मकान के अंदर सिल्ट आ गया है, उसको निकालने के लिए भी जो है 50,000 रुपये दिया जाएगा पर हाउस। और साथ में फुली डैमेज पॉली हाउसेज है, इस बार पॉली हाउसेज भी डैमेज हुआ है, और पहली बार फुली डैमेज पॉली हाउसेज का 25,000 रुपये दिया जाएगा। साथ में ये जो है एग्रीकल्चर लैंड में जो डीसिल्टिंग करना है, पर बीघा 6,000 रुपये एग्रीकल्चर लैंड में जो मक आ गया है या जो सिल्ट आया, उसको निकालने का है। क्रॉप डैमेज जो है पर बीघा 4,000 रुपये दिया जाएगा, और जो आपका एग्रीकल्चर लैंड का जो लॉस हुआ है, उसको प्रति बीघा 10,000 रुपये दिया जाएगा। साथ में जो है ये आपके जो पशुधन का जो नुकसान हुआ है, बड़े पशुओं को केवल केंद्र सरकार का जो रिलीफ है, उसमें 33,000 रुपये 3 पशुओं तक मिलता है। हमने इसको बढ़ा के, कांग्रेस की सरकार ने 55,000 रुपये, जितना पशु का नुकसान हुआ है वो 3 से अधिक भी हो सकते हैं, उनको दिया जाएगा। और छोटे पशुओं के लिए पिछले बार जो है 6,000 रुपये प्रति पशु किया था, जबकि केंद्र सरकार का 3 पशु तक 3,000 रुपये प्रति पशु था, जिसमें ये सीमा हटा दी गई थी और इसको 6,000 किया गया था। इस बार इस सीमा को जो है और जो है इसको 9,000 रुपये छोटे पशुओं का किया, जिसमें भेड़ बकरी है या जो छोटे पशु हैं जिसमें सुअर है, इनको दिया जाए। तो वो दुर्गंध आना भी बंद हो गया। कहाँ सोए हुए भाजपाई लोग। इस बार रिकॉर्ड 1 लाख मैट्रिक टन सेब एसपीएमसी ने खरीदा है। इसके बावजूद कि कई जगह पे रास्ते बंद रहे, ये रास्ते पूरे बंद नहीं थे, पार्शल बंद थे, तो हमें जो है वहाँ बड़े गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो रोड के किनारे स्टैक किया गया था, कहीं नाले में नहीं फेंके गए, कहीं प्रदूषण नहीं किया गया। हमने एक कमेटी जो है एसडीएम्स की अध्यक्षता में बनाई, और जितने जो सेब हमारे वहाँ पर जो अब काफ़ी गल गए थे, उनको डिस्ट्रॉय करने का एक स्कीम बनाया। भाजपा को तकलीफ ये है
कि इतना ज़्यादा डिज़ास्टर होने के बावजूद हमने 1 लाख मेट्रिक टन सेब यानी 120 करोड़ से ज़्यादा का सेब बागवानों से लिया हमने। अगर बागवानों के बगीचे में सड़ जाते और या सरकार नहीं ले पाती तब तो दोष लगाते। हमने निकाल के लाया। ये ठीक कह रहे हैं कि सड़कों पे रखा, बिल्कुल रखा, ये तो नहीं कह रहे ना नालों में फेंका, प्रदूषण हमने नहीं किया। अब ये जो सेब हमारा है इसको थोड़ा बहुत तो मतलब समय चाहिए था हमें भी। हमने अब सारा का सारा ज़्यादातर इलाके में इसको जो डिस्ट्रॉय करना था वो डिस्ट्रॉय कर लिया, जो हम बेच सकते थे बेच दिया, और जो हम जूस निकालते सकते थे वो निकाल रहे हैं। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।